राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक हॉरर मूवी जो रिसेंटली हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ हुआ है जुलाई 26 को, ब्लडी इश्क। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब बॉलीवुड के अंदर आपको इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवी तो शायद ही देखने को मिला होगा, और मैं पक्का सजेस्ट करना चाहूँगी इस मूवी को तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हमेशा की जैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं, अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें समंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आनंदी नाम की एक लड़की पानी के अंदर डूब रही होती है, और यहाँ पे हमें ऐसा व्यूअर से बताया जाता है कि उसको प्यार, जिंदगी, भरोसा, इस सब से भरोसा उठ गया था, जिसकी वजह से आज शायद इसके साथ कुछ गलत हो रखा है। कि वह सीन सीधा शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमें एज अ व्यूअर्स पता चलता है कि इसका नाम नेहा होता है और ये रमेश की वाइफ है। यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आनंदी जो थी, मतलब नेहा जो थी, किसी कारण बस से तो पानी के अंदर डूब रही थी, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड रमेश उसको बचा के हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि आनंदी जो थी, मतलब उफ नेहा, उसको होश जा चुका था, मतलब अब उसका याददाश्त जा चुका था, और डॉक्टर के अनुसार उसको कुछ भी याद नहीं था। उसको इतना तो याद था कि रमेश उसका हस्बैंड है, बट उसके साथ क्या है क्या नहीं, इस सब के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं था। हॉस्पिटल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, एक छोटा सा बच्चा उसके सामने से क्रॉस करता है और सडनली उसकी आंखें जो होती डीमन जैसी हो जाती है, मतलब टोटली ब्लैक। एंड वो उसको ये कहते हुए चाहता है कि तुम इस बार तो बच गई, पर आगे तुम नहीं बचोगी, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ नेहा देख पा रही थी, कोई और नहीं। बट यहाँ पे नेहा इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। रमेश नेहा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके स्कॉटलैंड के एक आइलैंड में, जहाँ पे उसका एक मेंशन है, वहीं पर ही लेके जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क या फिर सोशल मीडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। अगर मोबाइल में टावर ना हो तो तुम किसी भी तरह का नेटवर्क यूज़ ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे किसी भी तरह का नेटवर्क वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, मतलब सोशल मीडिया से नेहा टोटली डिस्टेंस में रहती है। यहाँ जैसे उस मेंशन के अंदर एंट्री करती है, एज अ व्यूअर्स हमें ये चीज़ का तो एहसास हो ही जाता है कि उस घर के अंदर कोई बुरी आत्मा तो जरूर है। और एज अ व्यूअर्स हमें ये भी बताया जाता है कि नेहा के ससुराल वाले, मतलब उसके जो हस्बैंड रमेश है, वो काफ़ी अमीर है, मतलब बहुत पैसे वाले इंसान है। नेहा की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है कि नेहा जो होती है वो इंडिया से स्कॉटलैंड पढ़ाई करने के लिए आई थी, बट यहाँ पे उसको रमेश से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो रमेश से यहाँ पे शादी करके रह जाती है। यहाँ पे नेहा को हम देख पाते हैं वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है, अपने दिमाग में प्रेशर लगाती है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सोचती भी है, बट उस सबसे उसको कुछ मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि वो कितना भी याद करने की कोशिश कर ले उसको कुछ याद ही नहीं आता। और उसी वक्त वहाँ पे रमेश के साथ उसका थोड़ा सा पर्सनल सीन चलते हैं, जहाँ पे उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो जो प्यार करती है रमेश से, उसके वजह से शायद उसको रमेश पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको रमेश पे ट्रस्ट, मतलब जो यकीन है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रमेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। नेहा रात को मेंशन में घूम रही होती है, अचानक से रूम का जो, मतलब वहाँ के मेंशन के जितने भी विंडो के कांच होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद नेहा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे रमेश भी आ जाता है, बट रमेश ऐसा रियलाइज़ करता है, या फिर ऐसा वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। और वो ये भी कहता है कि यहाँ पे अभी हवेली में बहुत सारे काम होना बाकी है, शायद इसीलिए ग्लासेस सारे टूट जा रहे हैं। और वो यहाँ पे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की मतलब कोशिश कर रहा होता है नेहा को। नेहा का जो रमेश के ऊपर ट्रस्ट है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उस घर के अंदर किसी का इंटीमेट होने का, मतलब एक लड़की का इंटीमेट होने का आवाज़ें आती रहती है, कोई बार बार नेहा को परछाइयाँ दिखाई देती है, इनफैक्ट कोई नेहा को हर सडनली टच करके भाग जाता है। और वहाँ पे एक कोने में बुक शेल्फ के नीचे अचानक से सारी चीज़ें वहाँ पे जाके गायब हो जाती है, कितना भी ढूंढो वहाँ पे नहीं मिलता। तो को नोटिस करते हुए नेहा को ये समझ में तो आ गया था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही अजीब है, बट ये सारी बातें वो रमेश से शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रमेश को इन सब चीज़ों में कोई यकीन नहीं है। अभी वो कुछ भी बात अगर रमेश को बताएगी तो रमेश उस चीज़ से सीधा डिनाई कर देगा। इनफैक्ट रमेश उसको ये भी कहता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ से कुछ कनेक्शन नहीं हो सकता, मतलब तुम नेट नहीं देख सकते, वाईफाई या फिर अपने इंस्टाग्राम्स कुछ भी वगैरह तुम चेक नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से नेहा अपनी पुरानी लाइफ के साथ कहीं किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाती है। साथ ही साथ नेहा को यहाँ पे एक लिफ्ट दिखाई देता है जो नीचे अंडरग्राउंड रूम में जाता है, और बोट रूम में भी, बट ये लिफ्ट खराब होने की वजह से लिफ्ट चल नहीं रहा होता है, और ये बात उसको रमेश बताता है। इस तरह कुछ दिन जाता है, उसके बाद एक दिन नेहा से मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा आ जाती है, जहाँ पे वो रमेश के बारे में उसको काफ़ी ज़्यादा भड़काती है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि घर जो है ये हॉन्टेड है, और साथ ही साथ रमेश उसको बहुत सारी बातें से छुपा रहा है और उसको चीट भी कर रहा है। सब चीज़ें सुनने के बाद यहाँ पे हम नेहा और रमेश के बीच के रिलेशन को देख पाते हैं, जो धीरे धीरे उनके अंदर दरार आने लगी थी। मतलब अब नेहा को कहीं ना कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड का बात सही लगने लगा था। अब इस सब चीज़ों को लेकर जब वो वहाँ से कंसल्ट करती है, मतलब रमेश से बातचीत करती है, तो वो बताता है कि उसकी जो मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो उसको पसंद नहीं करती थी, मतलब आयशा, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अचानक से उसी दिन रात को जो लिफ्ट वहाँ पर चल नहीं रहा था, नीचे फ्लोर के लिए जा नहीं रहा था, वो अचानक से चलना स्टार्ट हो जाता है।
रात को नेहा इस चीज़ को नोटिस करती है, वो तुरंत उस लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है। बट अनफॉर्चुनेटली एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है कि लिफ्ट के ऊपर जो पंखा लगा होता है वहाँ पे एक फीमेल जो होती है उसका गोश्त दिखाई देता है। मतलब इस मेंशन में एक लड़की की बुरी आत्मा है। एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है। इसीलिए नेहा उस लिफ्ट के द्वारा नीचे जाती है तो उसको वहाँ पे ऐसा एहसास होने लगता है कि इस जगह में कुछ ना कुछ तो बुरी ताकत है, अब कल जो बुरी शक्तियाँ वो ऑलरेडी है। और वहीं पर उसको देवदत्त सिंह नाम का एक कागज़ मिलता है जो पुलिस ऑफिसर का कागज़ होता है। सारी बातें सुनने के बाद भी रमेश किसी तरह से यहाँ पे नेहा को समझा के बुझा के अपनी बातें मना लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड जो आयशा थी वो नेहा के बेडरूम में थी, जो कि बहुत ही शॉकिंगली बात होती है। पे नेहा की जो बेस्ट फ्रेंड आयशा होती है वो उसको ये रिवील करती है कि देवदत्त के बारे में उसको भी जानकारी है। मतलब वो एक पुलिस ऑफिसर जो है जो कि नेहा के जो फादर इन लॉ थे उनके मर्डर के केस के रिलेटेड ही यहाँ पे पूछताछ कर रहे थे। जहाँ की बात सुनने के बाद यहाँ पे नेहा को कहीं ना कहीं अपने पति पे डाउट होता है, जहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा उसको ये बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर भी तुम्हारे हस्बैंड पे डाउट कर रहा था, जिसके वजह से वो यहाँ पे छानबीन के लिए आया था। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाया था। फिर हम नेहा और रमेश को देख पाते हैं, जहाँ पे नेहा रमेश से बार बार फोर्सफुली ये कहती है कि उसे वहाँ पे अंडरग्राउंड में जाके चेक करना है। बट उसका जब हस्बैंड रमेश होता है उसको डिनाई करता है और ये कहता है कि मैं ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि घर सेफली रहे, क्योंकि घर का अभी भी कंस्ट्रक्शन काम जो है वो सही से नहीं बना है। जहाँ पे नेहा उसकी बात नहीं सुनती और ज़बरदस्ती नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रमेश जब उसको ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा होता है तो वहीं पर उसको हल्का सा धक्का लगता है और नेहा का चोट लग जाता है। और उसी वक्त देवदत्त नाम का जो पुलिस ऑफिसर था वो नेहा से मिलने के लिए उसी के घर आया होता है। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ों में उसकी जो बेस्ट फ्रेंड आयशा थी वो उसको भड़का रही होती है। उस ऑफिसर अभी नेहा को ये बताते हैं कि शादी से पहले मतलब शादी के बाद जब नेहा का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले वो उससे फिर से मिलने के लिए आए थे, जहाँ पे उसके हस्बैंड का उसके फादर इन लॉ का एक्सीडेंट के रिलेटेड वो बात कर रहे थे। जहाँ पे बातों ही बातों में बेसमेंट जाने का बात भी हुआ था और शायद नेहा वहाँ पे गई थी जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। और ये सारी बातें वो पुलिस ऑफिसर अभी उसको रिवील करके जाते हैं। नेहा को भी देख पाते हैं जिसको पानी के अंदर एक्सीडेंट होने की वजह से उसको पानी का एक फोबिया भी हो चुका था। मतलब अब वो पानी के अंदर जाने के लिए थोड़ी सी घबरा रही थी। वो सच्चाई की तलाश तो करना चाहती थी पर कहीं ना कहीं उसके मन में पानी को लेकर डर भी बैठ गया था। पर अनफॉर्चुनेटली उसको एक पुरानी किताब के अंदर जो गोस्ट हंटर होते हैं उनका नंबर मिल जाता है, जो कि बहुत ही शॉकिंगली बात थी। मतलब उसके एक्सीडेंट से पहले भी नेहा को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि उस घर में भूत प्रेत हैं। चाय की जो तलाश थी उसके अंदर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो फाइनली डिसाइड करती है और उस एड्रेस में चली जाती है जहाँ पे वो गोस्ट हंटर का एड्रेस था, जहाँ पे उसको एक इनवॉइस पे मिलता है। और वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले उसको अपने मेंशन के अंदर एक लॉकेट मिला था जिसको लगता था कि वो मतलब भूत के साथ कनेक्टेड कहीं ना कहीं है। तो गोस्ट हंटर ने उसको ये कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी गोस्ट से रिलेटेड या कनेक्टेड चीज़ें मिले तो तुरंत उसको नमक पानी में डालकर उसको पहले रख देना है, फिर उसके बाद उसको आग लगा देना है, ताकि उसके अंदर जो शक्ति है मतलब जो भूत की शक्ति होती है वो खंडित हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है। उस दिन भी जिस दिन गोस्ट हंटर वहाँ पे आए थे उन्होंने भी वो चीज़ करने की कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उस मतलब लॉकेट को वो सॉल्ट वाटर में डालने ही वाले थे अचानक से वो लॉकेट वहाँ से निकल के भाग जाता है और उसी जो हम लोग का बुक स्टोर का जो किताबी जो टेबल था उसके नीचे छुप जाता है। मतलब उसके बाद से वहाँ पे वो मिलता ही नहीं है, जो कि बहुत ही शॉकिंगली बात थी। यहाँ पे नेहा को ये भी पता चलता है कि उस दिन जो लेडीज़ उसके घर में आई थी वो अचानक से वहाँ पे बोर्ड में जाती है उस लॉकेट के पीछा करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पर ही गोस्ट के अंडर में आ जाती है। मतलब उसको पोजीशन मतलब उसको भूत अपने काबू में कर लेता है और अचानक से उसका मुंह बहुत ही डरावना और बहुत ही भयंकर हिसाब से खुल जाता है और वो वहाँ पे स्पेन लैंग्वेज में कुछ अलग वर्ड्स बोल रही थी। मतलब वो टोटली पोजेस हो चुकी थी वहाँ पे। अब वो लोग नेहा को ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अब ये मेंशन यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा दिन यहाँ पे टिकी तो हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो सकती है। पर नेहा अब इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती। वो ये कहती है कि मुझे एक्चुअल में यहाँ पे इसकी सच्चाई जाननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है तो अब मैं इसका सच्चाई जान के ही रहूँगी। अब होना क्या था, नेहा अपने घर आती है और अपने घर में कैमरा लगा के हर जगह से उस भूत को ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसको भूत मिल भी जाता है। मतलब वहाँ पे एक लड़की की भूत होती है जो कि नेहा को उस वीडियो में मतलब वो जो कैमरा वहाँ पे लगा रखे थे उसमें ये दिखाती है कि वो गोस्ट जब इंसान थी तो वो उसी मतलब मेंशन में इंटीमेंट हुआ करती थी, जिसकी वजह से एज अ व्यूअर्स आपको याद भी होगा कि स्टार्टिंग में हमें एक लड़की का इंटीमेंट होने का आवाज़ें सुनाई दिया करता था। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी और वो वीडियो शूट यहाँ पे वो नेहा को दिखाती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम में फिर से वो गोस्ट क्या करती है, उस कैमरे को लेकर उसी बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है जहाँ से चीज़ें गायब हो जाती थी।
यहाँ हिम्मत करके उस जगह में जाती है और वहाँ से कैमरा ढूंढने की कोशिश करती है। उसको बहुत ढूंढने के बाद कैमरा तो नहीं मिलता, बट एक पेन ड्राइव मिल जाता है जो बहुत दिन पहले रमेश अपना ढूंढ रहा होता है। और उस पेन ड्राइव पे क्या होता है क्या नहीं है तो हमें आगे पता चलेगा। नेहा उस पेन ड्राइव को लगा के चेक कर रही होती तो उसको ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड को भी पहले से, मतलब रमेश को भी पहले से इस घर में एक भूत दिखाई देता था जिसको वो डिनाई कर रहा है। और इतना दिन से वो एक वीडियो लेके उस भूत को सर्च कर रहा था और उस वीडियो में ये चीज़ वो पूरा प्रूफ के साथ बताता भी है। और उसके बाद जब वो अपने घर आता है और उसके साथ नेहा कंसल्ट करती कि भाई दिक्कत क्या था, प्रॉब्लम क्या था, मुझे बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वहाँ पे वो उसको रिवील करता है कि नेहा जब शादी करके यहाँ पे उसके साथ रहने आई थी तो उसके एक पुराने दोस्त के साथ वो काफ़ी मिलती जुलती थी। और एक दिन वो नेहा के साथ उसके घर पे आके उसको ड्रिंक में कुछ पिलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था और उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। जो उसको ये भी रिवील करता है कि उसके साथ उस दिन वो इंटीमेट होता है और वही वीडियो को लेकर वो यहाँ पे रमेश को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके वजह से रमेश का ऑलरेडी हम लोग का लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस ठप हो चुका था, जिसके वजह से वो उसके पास पैसा भी नहीं था। और उसी चीज़ के हाथापाई में एक दिन उसके हाथों से उस इंसान का खून हो जाता है और उसी का ही गोश्त जो बार बार यहाँ पे उसको डरा रहा है और वही वीडियो उसको दिखा रहा होता है। ये बातें सुनने के बाद नेहा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद नेहा और रमेश दोनों मिलकर डिसाइड करते कि वो लोग दोनों मिलकर यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से शुरुआत कर सके। और ऐसा ही होता है। बट एक दिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जो नेहा की असली दोस्त आयशा, मतलब इंडिया में जो रहती थी, वो उससे मिलने के लिए उसके पास आती है और जहाँ पे वो ये रिवील करती है कि वो बार बार रमेश को कॉल भी करती है और नेहा के बारे में पूछा करती थी। पर रमेश उसको एक दिन ये रिप्लाई करता है कि नेहा बहुत जल्दी इंडिया आने वाली है। उसके बाद से उसने जो उसकी फ्रेंड आयशा का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा था। मतलब अब तक जो नेहा से मिला करती थी जो लड़की, वो असली आयशा थी ही नहीं, वो कोई और थी। इधर नेहा अपनी बेस्ट फ्रेंड आयशा के साथ प्लानिंग करके अपने दोस्त के साथ निकल जाती है हॉस्पिटल में एक ऐसे जो गोस्ट हंटर थे उससे मिलने के लिए, जो आंख मतलब ऑलरेडी कोमा में थे बट उनके भूत प्रेतों के साथ कनेक्टिविटी वो कर पा रहे थे, मतलब कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं से उनका हो जा रहा था। जिसके बाद आयशा उनका हाथ पकड़ के जब हॉस्पिटल में बैठती है, अचानक से वो चिल्लाने लग जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड में जाके चेक करो। जिसके बाद यहाँ पर आयशा को और यहाँ पर नेहा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर आयशा वो ये रिवील करती है कि उसका जो हस्बैंड रमेश है वो उसको अपने घर के बारे में, इनफैक्ट उसके शादी तय होने के बाद से उसके शादी होने तक के बीच में ऐसा कुछ तो हुआ है जो वो उसको छुपा रहा है या फिर उसको झूठ बता रहा है। यहाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाती है यहाँ पे मतलब उमेश, मतलब उसका जो हस्बैंड है, उससे मिलने के लिए। यहाँ पे रमेश उसको असली सच्चाई, मतलब अभी तक हमें जो बताया जा रहा था वो सब कुछ झूठ था, अब यहाँ पे उसका हस्बैंड उसको सच्चाई बताता है। मतलब जब नेहा का और उसका शादी ठीक हो गया था उससे 1 महीना पहले ही नेहा अपने घर इंडिया आ गई थी और वहाँ पे एक दिन जब वो कैफ़े में बैठ के नेहा से बात कर ही रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसी भागा दौड़ी में यहाँ पे रमेश की जो मुलाकात होती है एक माया टंडन नाम की लड़की से होती है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस आके वहाँ पे सारी सिचुएशन को संभालता है और माया को लेके जा रहा होता है तो रमेश नोटिस करता है कि उसके बेक में खून निकल रहा है, मतलब उसको चोट लगी थी। जिसके बाद वो माया को अपने घर लेके जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। उसके बाद वो लोग लगातार ऐसे 2-4 दिन तक मिलने लगे थे। इससे बीच में माया ने उमेश के घर पे उसके पापा का, मतलब उमेश के जो फादर है, उनकी तस्वीर भी देखी थी बट उसने कुछ कहा नहीं था और वहाँ पे उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक कनेक्शन जुड़ चुका था। जिसके बाद वो लोग ऐसे मिलते मिलते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे थे। तो उसके चीज़ों को लेकर यहाँ पे रमेश को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेहा को चीट कर रहा था। अब वो ये शादी नहीं कर सकता था, जो बताने के लिए वो अपने फादर के पास जाता है। बट वहाँ पे उसको सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। मतलब अभी तक जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है या फिर जिसके लिए उसके दिल में एक फीलिंग्स आ चुकी थी, वो लड़की कोई और नहीं, उसी की स्टेप मदर निकलती है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। जब माया और यहाँ पे उमेश बात करते हैं तो उमेश उसको बहुत बुरा भला कहता है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि तुमने मेरे घर पे मेरे पिताजी की तस्वीर देखी थी, तुम चाहती तो मुझे वहीं पे रोक सकती थी। इनफैक्ट हम दोनों के बीच में बात इतनी आगे जाती ही नहीं, तुमने मेरे पिताजी को चीट किया है। तो यहाँ पे माया उसको ये रिवील करती है कि मुझे तुम्हारे पिताजी में 2 चीज़ चूज़ करना था, पैसा या प्यार। अब प्यार तो तुम्हारे पिताजी दे नहीं सकते, तो मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, पैसा। और अगर तुम चाहोगे तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रह सकती है। और हाँ, इस सब चीज़ों के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर उमेश इस बात को डिनाई कर देता है, जहाँ पर माया उसको धमकाती है कि तुमने भी अपने फियोंसी को चीट किया है और कहीं ना कहीं तुम अगर ये चीज़ें नेहा को पता चलेगी तो वो तुमको छोड़ देगी। जिसके बाद वो भले ही मजबूरी से कहो या दिल से कहो उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लग जाता है। मतलब ये सिलसिला फिर कंटिन्यू चलने लग जाता है उन दोनों के बीच में। चीज़ें जो चल रही थी ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। उमेश को अपने आप में ही गिल्ट फील होने लगा था और एक दिन वो हिम्मत करके अपने पापा को सब बताने के लिए जाता है। बट उस दिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब माया आकर वहाँ पे उसके पिताजी के सर में किसी चीज़ से मार के उनकी वहीं पर ही खून कर देती है। जिसके बाद उसके पिताजी वहीं पर ही मर जाते हैं और माया के साथ यहाँ पे उमेश के हाथापाई हो जाती है। जिसकी वजह से यहाँ पे माया उस जो कांच का विंडो था उसके आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से कांच लगने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब उमेश पूरा बौखला जाता है क्योंकि उसके सामने 2 लाश थी, मतलब सामने उसकी स्टेप मदर की लाश पड़ी है और उसके पिताजी की
की भी लाश पड़ी है। अब वो समझता है कि अभी अगर पुलिस आती है तो उसके ऊपर सारा चीज़ें आ जाएगा। जिसके बाद वो अंडरग्राउंड में जाके इन दोनों की लाश को एक बोट में डाल के बोट को पानी में ले जाके दूर कहीं ब्लास्ट कर देता है, ताकि ये जो सीन है ये एक्सीडेंट लगे, कभी इनको लगे ना कि ऐसा कुछ हादसा भी यहाँ पे हुआ था। बट उमेश से गलती हो जाती है, जल्दबाजी में वो अपना जैकेट उसी बोट में भूल के आ जाता है। बट माया का जो जुनून था वो सबसे परे था। मतलब जलने के बाद भी यहाँ पे माया अपनी जान को बचाते हुए आधी जली हुई आधी बहुत डरावनी दिख रही थी वो, और यहाँ पे वो उमेश के पास आ जाती है। जिसके बाद उमेश को उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बट उस मोमेंट वो कुछ कर नहीं सकता था, और वहीं पर वो माया की लाश को नीचे पानी में बांध देता है ताकि बाद में टाइम मिलते ही उसको वो ठिकाने लगा सके। उमेश उसको ये भी बताता है कि उस दिन वो लॉकेट उसके साथ इसी वजह से रह गया था, जिसके वजह से वो आत्मा जो इस मेंशन के साथ कनेक्टेड हो गई थी। और यहाँ पे माया जो नेहा थी उसका एक्सीडेंट में माया ने किया था, और यहाँ पे माया उसके पति मतलब उमेश को इस मेंशन में कैद करके रखी है, और वो इसको यहाँ से कहीं से जाने नहीं देती, जिसके वजह से वो खुद भी परेशान हो रखा है। अभी अगर आपको मूवी की शुरुआत में याद होगा, जो यहाँ पे नेहा की बेस्ट फ्रेंड बन के आई थी वो कोई और नहीं थी, माया की आत्मा थी, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेहा को दिखती थी, किसी और को नहीं। और यहाँ पे नेहा को ये लगता था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। के साथ रमेश उसको ये भी बताता है कि मैंने इस घर को बेचने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था, बट माया उसको लेने से पहले ही उसके पेट में एक चाकू घोंप देती है, जिसके वजह से उमेश वहाँ पे अधमरे की हालत में पड़ जाता है। और उसी वक्त एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे माया की गोश्त को दिखाया जाता है, जो लॉकेट के सहारे एक ब्लैक कलर का शेडो बन के आती है। उसी वक्त नेहा किसी तरह से उस लॉकेट को पकड़ के उस सॉल्ट वाटर में डाल देती, जिसके वजह से यहाँ पे माया की जो शक्ति थी वो आधी हो जाती है। और किसी भी तरह यहाँ पे हम उमेश को भी देख पाते हैं, जो अंडरग्राउंड का दरवाज़ा ओपन करके बोट में जाके बैठ जाता है। इधर हम नेहा को भी देखते हैं तो तुरंत आके उसी बोट में बैठ जाती है और बोट को चलाने की कोशिश करती है, बट वो बोट चालू नहीं हो रहा था। और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे माया की आत्मा को भी दिखाया जाता है, जो उसके पास करीब धीरे धीरे आ रही होती है, जो कि जलने की हालत में थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसी मोमेंट में यहाँ पे नेहा किसी तरह से उस लॉकेट को आग लगा दी थी, जिसके वजह से यहाँ पे माया की शक्ति जो थी वो लॉकेट के साथ कनेक्टेड थी, और इस आइलैंड से कनेक्टेड होने तक ही थी। मतलब इधर उनका बोट स्टार्ट हो चुका था, वो लॉकेट भी जल चुका था। अब माया की आत्मा जो थी सिर्फ और सिर्फ उस हवेली तक ही कैद हो गई थी, और यहाँ पे वो उसको अपने हस्बैंड को बोट में डाल के पानी से दूर ले जाती है, जिसके बाद से वो दोनों की जान बच जाती है। पर आप लोग ये मत समझना कि ये मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे नेहा अपना एक बेस्ट डिसीजन लेती है। जो पति उसको चीट किया है वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में ठीक करने के बाद उसको हॉस्पिटल में छोड़ देती है और अपने लाइफ में रिटर्न चली जाती है, क्योंकि वो एक चीटर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहती थी। क्योंकि आज तक यहाँ पे नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार नेहा नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ उसके साथ गलत हो रही थी, जिसकी वजह से वो सारी गलती का जो जिम्मेदार था वो उमेश को समझती थी और उसको छोड़ के डिवोर्स देके वहाँ से चली जाती है। ये थी मूवी का एंडिंग। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को मत जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।